आज मैं आप सभी के लिए पढ़ने वाला हूं एपीजे अब्दुल कलाम के ऐसे कोट्स, ऐसी बातें जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। हर एक कोट के अंदर बहुत ज्यादा गहराई है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझाना चाहते थे और हम अपने जीवन में उसे फॉलो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कोट, शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, फिर चाहे वो एवरेस्ट का शिखर हो या फिर आपके पेशे का शिखर हो। यहां पर आप हमें साफ साफ समझा रहे हैं कि चाहे किसी भी प्रकार का शिखर हो, उसकी चोटी पर यदि आपको पहुंचना हो तो आपके अंदर ताकत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो फिजिकल ताकत हो या फिर मेंटल ताकत हो। और यदि आप किसी धंधे में हैं, किसी पेशे में हैं, किसी नौकरी में हैं और उसके भी आपको टॉप पर पहुंचना है तो आपको ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब ताकत किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको अपने फिजिकल ताकत की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यदि आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देता है तो आप छोटी से छोटी चीजों को भी, छोटे से छोटे टास्क को भी आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आपका शरीर आपका साथ दे रहे हैं तो बड़ी से बड़ी ऊंचाई को पार करने में भी आपको समय नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि आपके अंदर ताकत कितनी है। दूसरे कोट में कहते हैं कि आर्टिफिशियल खुशियों की बजाय आप ठोस उपलब्धियों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आपने जीवन में ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जो आर्टिफिशियल चीजों के पीछे पड़े रहते हैं और जब वो उन्हें मिलती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो उनसे छिन जाती है तो वो बहुत ज्यादा रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या फिर उस चीज को छोटा सा भी कोई चोट लग जाती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहां पर हमें समझाना चाहते हैं कि यदि आप ऐसी चीजों के पीछे पड़े हुए हो तो ऐसी चीजों के पीछे पड़ना छोड़ दो। आप ठोस वजह ढूंढो, ठोस चीज ढूंढो जिसके प्रति आप काम कर सको और उन उपलब्धियों के लिए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दो। अगले कोट में हमें समझाते हैं कि मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार था कि मैं कुछ चीजों को जीवन में कभी नहीं बदल सकता। और ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट हो सकता है, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीजों को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बदल नहीं पाते हैं और उसके बाद हम परेशान रहते हैं। इसका मतलब यहां पर कलाम साहब हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन में कई सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आप कभी नहीं बदल सकते हैं। कई बार आप दूसरों को बदलने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं बदलते हैं तो वो आपके दुख का कारण बन जाता है और आप खूब ज्यादा दुखी रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहां पर हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समय और परिस्थिति हर एक व्यक्ति को बदल देती है। जब सामने वाले इंसान के जीवन में वो समय, वो परिस्थितियां आएंगी तो वो बदल जाएगा। आपके चाहने से कोई भी इंसान नहीं बदलने वाला है। यदि किसी को बदलना होता है तो उसके अंदर वो प्रेरणा जगाना होता है या वो प्रेरणा आना होता है जिसके कारण कोई भी इंसान बदलता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं बदल रहा है तो आप परेशान मत होइए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बदलिए, ना कि सामने वाले को बदलने में अपना समय बर्बाद कीजिए। अगले कोट में कहते हैं कि महान सपने देखने वालों के ही महान सपने पूरे होते हैं। और कितना सच है ये बात। जो लोग सपने ही नहीं देखते हैं उनके सपने कभी भी सच नहीं होते हैं। कई लोग सिर्फ लक पर विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि यदि मेरा लक अच्छा होगा तो मेरे जीवन में सब कुछ आ जाएगा, और यदि लक ही अच्छा नहीं होगा तो मेरे जीवन में कैसे कुछ आ सकता है, जबकि ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जब तक आप सपने नहीं देखेंगे, उन सपनों पर काम नहीं करेंगे, वो लक्ष्य आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें यही बात समझना चाहिए जो कलाम साहब हमें समझाना चाहते हैं कि यदि आप बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले बड़े सपना भी देखना होगा। अगले कोट में कहते हैं कि यदि आप स्वतंत्र नहीं हैं तो आपका कोई भी इंसान आदर नहीं करेगा। और स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है, उसका फील सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है जो पहले कभी न कभी किसी न किसी चीज में गुलाम था। हमारा देश कई सालों तक गुलाम था। आज हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है, इसलिए शायद हम इसका इतना ज्यादा सम्मान नहीं करते हैं क्योंकि आज हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस चीज के लिए बलिदान दिया है, त्याग किया है, यदि आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे स्वतंत्रता का असली मकसद। लेकिन जब हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है तो इसका मतलब ये ही नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं चीजों में बंधे हुए थे, गुलाम थे। आज हम अपने मन के प्रति कई चीजों में गुलाम हैं। हमारा मन अपने आप को गुलाम बनाकर रखता है। तो आप ये देखिए कि यदि आप किसी चीज में गुलाम बने हुए हैं तो वहां से आप स्वतंत्रता प्राप्त कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यदि आप किसी चीज में गुलाम हैं तो कोई भी व्यक्ति आपका आदर सम्मान बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसलिए आपको अपने आप को स्वतंत्र बनाने के लिए काम करना चाहिए। अगले कोट में बहुत ही खूबसूरत सी बात कह रहे हैं कि आकाश की ओर देखिए, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है और इसीलिए हम जीवित हैं। और जो भी सपने हम देखते हैं और उन्हें पाने के लिए मेहनत करते हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड उसे आपको दिलाने की साजिश करता है।
आपने एक मूवी का एक डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। यहां पर कलाम साहब हमें यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते ही नहीं है और फिर उसे पाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं तो वो हमें क्या मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कई लोग ऐसे ही अपने जीवन में किसी चीज को पाने की शिद्दत करते ही नहीं है, किसी चीज से इतना प्रेम करते ही नहीं है और फिर सोचते हैं, अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, इस समाज से प्रश्न पूछते हैं कि ये चीज मुझे क्यों नहीं मिल रही है। आप खुद अपने आप से पहले प्रश्न कीजिए कि क्या आपने उस चीज को शिद्दत से चाहा है? क्या आप में उसे पाने की पूरी चाहत की है? यदि नहीं की है तो करना शुरू कर दीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी ये कायनात साजिश रचने लगे उस चीज को आपसे दिलाने की। अगले कोट में कहते हैं कि इंसान के जीवन में कठिनाइयां जरूर होना चाहिए क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए कठिनाइयां बहुत ज्यादा जरूरी है और यही बात हम सबको मानना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जैसे ही कठिनाई आती है हम उस कठिनाई से भागने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन आप इस बात को शायद समझ नहीं पाते हैं जो कलाम साहब हमें समझाना चाहते हैं कि यदि जीवन में कठिनाई आती है तो समान अवसर भी लेके आती है। यदि कोई चीज गलत होती है तो हमें वहां पर उसे सही करने का मौका मिलता है, हमें मौका मिलता है कि हम सीख पाए कि किसी गलत चीज को सही कैसे किया जाए, ठीक कैसे किया जाए। तो अगली बार यदि आपके जीवन में कठिनाइयां आए तो कलाम साहब की इस बात को जरूर याद रखिएगा कि जीवन में कठिनाइयां जरूरी होती है ताकि आप आनंद ले सके आपकी सफलता का। अगले कोट में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रहे हैं कि तुम तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक कि तुम अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच नहीं जाओ। और कितनी पावरफुल बात है जो हर एक इंसान को मानना चाहिए और उसे अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। कई बार हम चलना तो शुरुआत कर देते हैं, हम आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं हम उस चीज को छोड़ देते हैं, उस चीज से भाग जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिली। यहां पर कलाम साहब हमें समझाना चाहते हैं कि आपको तब तक लड़ना ही होगा जब तक कि आप अपनी तय की हुई लक्ष्य पर, अपनी तय की हुई जगह पर पहुंच नहीं जाते हैं। बहुत ही सिंपल है लाइफ। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ तब तक काम करना होगा जब तक कि जो आपने सोचा है वो आपको मिल ना जाए। हार नाम की कोई चीज इस दुनिया में होती ही नहीं है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और यही सोच रख के जीवन में काम करना होगा। और अंतिम कोट जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है कि अगर तुम अपने जीवन में सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले तुम्हें सूरज की तरह जलना सीखना होगा। अब यहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो सूरज की तरह चमकना तो चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, लेकिन पहले सोचिए कि सूरज जलता कितना है। वो अपनी तपिश से जलता रहता है और दूसरों को रोशनी देता रहता है। उसकी रोशनी तो सबको अच्छी लगती है लेकिन उसके पीछे उसकी तपन, उसकी गर्मी कोई नहीं सहता है, कोई उसे समझ भी नहीं पाता है। और हर सफल इंसान के पीछे की कहानी यही होती है कि सफलता तो हर एक इंसान को दिखती है लेकिन उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है, कितनी रातों को वो जागा है, कितने समय भूखा सोया है, ये कोई नहीं देख पाता है। तो यदि आपने ये नजरें डेवलप कर ली तो आपके जीवन में आप भी बहुत आगे जा सकते हैं। कैसे लगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब के ये कोर्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन सा आपका फेवरेट बन चुका है, कौन सा आपने लिख कर रख लिया है अपने जीवन को बदलने के लिए, वो भी मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।